राधे कृष्ण आप सभी को। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे सावन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी से जुड़ी जानकारी के बारे में। साथ ही जानेंगे शुभ मुहूर्त, पारण समय, पूजा विधि। इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। चतुर्मास के दौरान आने वाली कामिका एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। बहुत से लोग जो पूरे साल एकादशी का व्रत नहीं करते, वो केवल चतुर्मास में आने वाली 8 एकादशियों का व्रत करते हैं। जो व्यक्ति कामिका एकादशी का व्रत रखता है, उसे अपने जीवन के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी ऐसे व्यक्ति पर बना रहता है। इस व्रत को रखने वाले व्यक्ति को यमराज के दर्शन नहीं होते, उन्हें उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। साथ ही प्रताड़नाओं का भी सामना नहीं करना पड़ता। इस व्रत को रखने से वाजपेयी यज्ञ करने के बराबर फल प्राप्त होता है। पुराणों में वाजपेयी यज्ञ को बहुत ही श्रेष्ठ बताया गया है। कामिका एकादशी व्रत रखने से ब्रह्म हत्या जैसे दोषों से भी मुक्ति मिल जाती है। तीर्थों में स्नान करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने स्वयं नारद मुनि से कहा है कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या इन पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। इस दिन भगवान के उपेंद्र स्वरूप की पूजा की जाती है। इसी के साथ जो लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे होते हैं, उनको भी कामिका एकादशी का व्रत जरूर ही करना चाहिए। कहा जाता है कि कामिका एकादशी का व्रत रखने से आर्थिक संबंधी जितनी भी परेशानियां होती हैं, वो सब ठीक हो जाती हैं। क्योंकि कामिका एकादशी सावन माह में पड़ने वाली एकादशी है, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की भी पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। इससे बहुत ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते, वो लोग चतुर्मास में आने वाली इन 8 एकादशियों का व्रत भी रख सकते हैं। एकादशी तिथि का समय जान लेते हैं। एकादशी तिथि शुरू हो रही है 20 जुलाई दोपहर 12:12 पर और ये एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 21 जुलाई सुबह 9:38 पर। उदया तिथि को मान्य रखते हुए 21 जुलाई को कामिका एकादशी का व्रत किया जाएगा। इस बार एक ही दिन की एकादशी है, जो कि पूरी तरह से 21 जुलाई की है। सभी मंदिरों में, सभी संप्रदायों में इसी दिन कामिका एकादशी व्रत किया जाएगा। पूजा विधि की बात कर लेते हैं। एकादशी व्रत के नियम दशमी तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। इसी के साथ आपको हर वीडियो में बताती हूँ और फिर से बता रही हूँ, जो लोग एकादशी का व्रत नहीं भी रखते हैं, उन्हें भी एकादशी व्रत के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, पूजा जरूर करनी चाहिए, व्रत कथा सुननी चाहिए। दशमी के दिन शुद्ध सात्विक भोजन करेंगे। चतुर्मास चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है, इसमें तो वैसे भी प्याज, लहसुन आदि नहीं खाना चाहिए, मांस मदिरा का त्याग कर देना चाहिए। इसी तरह दशमी के दिन कुछ भी तामसिक भोजन नहीं करेंगे। सूरज छिपने से पहले खाना खा लेंगे। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जमीन पर सोएंगे। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। एकादशी के दिन ज्यादा साफ सफाई, झाड़ू पोछा ये नहीं करना चाहिए, इससे सूक्ष्म जीवों की हत्या होने का डर रहता है। पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करेंगे। पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाएंगे। इसके बाद अपनी पूजा की तैयारी करेंगे। आप चाहें तो एकादशी की पूजा अलग चौकी लगाकर भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मंदिर में ही एकादशी व्रत की पूजा की जा सकती है। आपके लड्डू गोपाल, शालिग्राम जी या जो भी सेवित श्री विग्रह आपके पास हैं, उनको पंचामृत से स्नान कराएंगे। इसके बाद उनको पीले सुंदर वस्त्र पहनाकर उनका सुंदर श्रृंगार करेंगे। भगवान विष्णु को पीले फूल, पीले फल, जो भी मौसमी फल हैं, वो अर्पित करेंगे। उनको पीली मखाने की खीर अर्पित करेंगे। पीली मिठाई का भोग लगाएंगे। इस दिन भगवान विष्णु के समक्ष तुलसी की मंजरी चढ़ाने से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि एकादशी के दिन तुलसी को तोड़ा नहीं जाता, इसलिए आप तुलसी को पहले से ही तोड़कर रख लें। शुद्ध घी का दीपक जलाएंगे और उसके बाद अपने व्रत का संकल्प करेंगे। इस दिन भगवान को शक्कर मिला हुआ दूध जरूर अर्पित करना चाहिए। शक्कर मिला हुआ दूध अर्पित करने से सर्प योनि से मुक्ति मिलती है। संकल्प करने के बाद व्रत कथा सुने, एकादशी माता की आरती करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना बहुत अच्छा होता है। भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा जरूर करें। एकादशी के दिन तुलसा जी को तोड़ा नहीं जाता, लेकिन तुलसा जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप पूरे दिन अपने मन में करते रहें। इस दिन किसी की चुगली ना करें, झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें। ऐसा करने से हमारे व्रत का फल कम हो जाता है। मिथ्या भाषण ना करें, जितना हो सके उतना मौन रहें। शाम के समय भगवान विष्णु की पूजा करें।
दीपदान करें। कामिका एकादशी की रात को दीपदान और जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं। जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं वो 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्यलोक में जाते हैं। इसलिए कामिका एकादशी की शाम को दीपदान अवश्य करें। अगर हो सके तो रात्रि जागरण जरूर करें। आप पूरी रात नहीं जग सकते तो कम से कम रात के 1 बजे तक रात्रि जागरण जरूर करें। इसमें आप भजन सुन सकते हैं, गा सकते हैं, भगवत चर्चा कर सकते हैं, भागवत कथा पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, ब्राह्मणों को खाना या सीधा दक्षिणा रखकर दें, अपनी पूजा करें और उसके बाद अपने व्रत का पारण करें। चलिए अब आपको पारण समय बता देती हूँ। कामिका एकादशी व्रत का पारण 22 जुलाई सुबह 5:37 से लेकर सुबह 7:05 के बीच में किया जाएगा। आई होप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन या सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंचे इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे कृष्णा।